अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिज़िक्स पार्ट 2 को स्टार्ट किया था, जिसके हमने कुछ आपको चैप्टर्स की डिटेल्स के बारे में बताया था, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं डिटेल्स चैप्टर की। ये हमने लास्ट अपनी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जिसमें पार्ट 2 फिज़िक्स के टोटल 10 चैप्टर थे 2012 से 21, और उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। 70 टू 9वीं सेंचुरी की हमने बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला ही चैप्टर है इसका, जिसे चैप्टर नंबर 12 का नाम देंगे हम। फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोर्शन के अंदर 6 चैप्टर आते थे 13 से 18 तक। और स्टूडेंट्स, एट द एंड हमने मॉडर्न फिज़िक्स, इसमें 3 चैप्टर हमारे 19, 20 और 21 लाई करते थे। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो चैप्टर अपना 12 है वो प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का था, उसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस ब्रांच के अंदर हम, या इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस और रेस्ट, चार्ज रेस्ट में हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसी को हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के लिए स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशंस को पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन भी था। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन कि फोर्स के ज़रिए असर कोई चार्ज है और उसे रेस्ट में हमने स्टडी करना है, उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट हम एट द एंड थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज का यहाँ पर नेम आया है अभी, तो हम चार्ज के बारे में जानेंगे। पहले चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज। इस तरह से आपसे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की, किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस प्योर प्रॉपर्टी जो होती है, खालिस खसूसिया जिसे हम नाम देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं कि बाय बर्थ, यानी पैदाइशी ही इसकी एक खसूसियात होती है चार्ज की, जिसकी मदद से वो किसी दूसरे पार्टिकल्स को, किसी दूसरे मैटर को या अट्रैक्ट करेगा, या वो उसे क्या करेगा? रिपेल। तो ये चार्ज कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। नेक्स्ट, चार्ज के बारे में ही कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर्टी समझ लें आप इसकी, या चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट सब जो पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, सॉरी, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलब। चार्ज का जो एसआई यूनिट वो कूलब है, और चार्ज की जो डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स वो टी, और डायमेंशन आप लोग जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेगी। अब मैं यहाँ पर बताता चलूँ चार्ज की जो डायमेंशन टी कैसे आई। आप लोग सब जानते हैं, करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। टी डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पर, अगर हम ले आए तो आई के साथ टी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या रह जाएगा? आई टी। अब क्यू स्टूडेंट क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। और इक्वल में हमारे पास क्या होगा? आई टी। आई करंट है, करंट का यूनिट अम्पेयर होता है, टी का यूनिट सेकंड, यानी कूलम इज इक्वल टू अम्पेयर सेकंड के भी इक्वल होता है। लेकिन हमने जाना डायमेंशन की तरफ, तो चार्ज इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, करंट की जगह स्टूडेंट्स हमने करंट की जो डायमेंशन यूज़ करनी है वो इसका यूनिट ही यूज़ करना है अम्पेयर, और सेकंड जो था साथ टी टाइम की जगह पर, उसकी जगह कैपिटल टी यूज़ कर देना है। तो लिहाजा जो चार्ज की डायमेंशन बन जाएगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी, ये चार्ज की डायमेंशन होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम एसआई यूनिट जो बात करते हैं चार्ज की वो कूलम है,
जबकि चार्ज का अदर यूनिट भी है जिसे हम फैराडे कहते हैं, और 1 फैराडे इज़ इक्वल टू 96500 कूलब के इक्वल होता है। मीन फैराडे चार्ज का फिर बड़ा यूनिट है कि आप इसमें अगर 96,500 कूलब इकट्ठे करें तो तब आप लोगों का 1 फैराड बनेगा। ये इसका अदर यूनिट भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, आप लोगों ने ये भी याद रखना है इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसी से आगे हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा कूलब लॉ, तो उसमें हम पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको पॉइंट चार्ज के बारे में ही पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या है। तो 2-3 तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट चार्ज को। एक तो स्टूडेंट्स डायमेंशनलेस होता है ये, यानी कि पॉइंट चार्ज की कोई डायमेंशन नहीं होती। और दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर देखें, मैं कहता हूँ आपके पास कोई 2 टॉर्च हैं, 2 लाइट्स ऑन होती हैं और आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी करीब से, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएं उससे डिस्टेंस बढ़ता जाए तो आप देखेंगे वो बिल्कुल आपको छोटी छोटी दिखाई देना शुरू कर देंगी। जैसे हम स्टार्स की बात करते हैं, आसमान पे हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, सुनने में आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट हमें यहाँ से बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर चार्ज के साइज़ के लिहाज से डिस्टेंस बढ़ जाए, अगर कि चार्ज का साइज़ छोटा है बट उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर पॉइंट चार्ज के तौर पर बिहेव करेंगे। ये तो हम जस्ट पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट भी ऐसे आ जाए, कोई पार्टिकल भी ऐसे आ जाए जिनके दरमियान के पार्टिकल का साइज़ छोटा है, डिस्टेंस बढ़ गया उनके दरमियान, तो वो पॉइंट पार्टिकल भी कहलाएंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज में ही हम ऐसा नहीं कहेंगे बल्कि वो पॉइंट पार्टिकल भी कहलाएंगे फिर। तो यही इसकी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, तो फिर हम उनको पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। और पॉइंट चार्ज हैज़ नो डायमेंशन, पॉइंट चार्ज की कोई डायमेंशन नहीं है। इसी से आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की टाइप्स भी हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने चार्ज की डिवीजन के बारे में बताया, तो इसने चार्ज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पहली तो बात एक स्टूडेंट से ये याद रखिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चार्ज एक बॉडी पे कैसे आ जाता है, मैंने ये बात अभी नहीं की थी कि बॉडी पर आप कैसे चार्ज ला सकते हैं, तो ना ही मुझे मेरा ख्याल करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक करके हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता होगा एक बॉडी पे कैसे एक चार्ज आ सकता है। तो स्टूडेंट्स के डिफरेंट मेथड है, आप लोग छोटी क्लास में ये अब भी ये पढ़ते होंगे, वो जब आप वो कंघा वगैरह ड्राई खुश्क बालों में रब करते हैं आप लोग, तो उस पर भी वो चार्ज आ जाता है, वो फिर छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। या स्टूडेंट्स आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा होगा मैट्रिक में, उसकी मदद से भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या बाय रबिंग प्रोसेस होता है कि ऑब्जेक्ट्स को या किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करें तो भी हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और एक और मैं बताता चलूँ, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री अगर आप लोग देखें तो चार्ज गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अगर आपके पास एक एटम है, एज अ होल एटम न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता एटम पर। तो स्टूडेंट्स जब उस एटम के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वहाँ पर पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया है। इसी तरह एक एटम आपके पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से पहले न्यूट्रॉन था, अब उस पर एक चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, तो वो पूरा एज अ होल नेगेटिवली चार्ज के तौर पर बिहेव करेगा। तो यही स्टूडेंट्स 2 टाइप्स यहाँ पर लिखी है। पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस व्हेन एन एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो उस पर पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे चार्ज ऑन प्रोटॉन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, लाइक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव होता है।
और इसी तरह स्टूडेंट्स ये नीचे यहाँ पर वैल्यू भी लिखी है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर स्मॉलर, और वो कितना 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलब, इतना ये चार्ज स्टूडेंट्स पर होगा। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद भी रखना है। इसी से आगे स्टूडेंट्स हम चलेंगे, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट भी हैं स्टूडेंट्स ये। तो आपको 4-5 यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, तो इसके बारे में आज हम 1 बाय 1 ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अभी ऊपर हमने देखा चार्जेस आर ऑफ 2 काइंड्स या 2 टाइप्स, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और एक और हम बात करते हैं, पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्जेस, उसे न्यूट्रल चार्जेस भी कहते हैं जिस पर कोई चार्ज ना हो। असल में स्टूडेंट्स चार्ज तो उस पर होता है, बट उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है, जिस वजह से हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं एटम, एटम कंप्लीट एक न्यूट्रल होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं पॉजिटिव चार्ज, उसके बाहर ऑर्बिट के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल होती है, जिस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स के पॉजिटिव पॉजिटिव और या नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप लोगों ने याद रखें, इनके दरमियान दुश्मनी होती है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसी तरह अनलाइक चार्ज है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कई जगह पे ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्यों वो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपल। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमने ऊपर ही पढ़ा है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय बर्थ ये नेचुरली तौर पर ही ऐसे बिहेव करते हैं कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और स्टूडेंट्स 4 नंबर पर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो इक्वेशन आपसे कभी पूछी जाए तो Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, चार्ज, और इक्वल टू एन ई। एन क्या होगा, नंबर्स होंगे, कितने होंगे चार्ज, और ई इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, या जो भी उस पर चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज की कोई डेफिनेट फिक्स वैल्यू हमने यूज़ करनी है। मीन कि हम ये नहीं कहेंगे 2.5 चार्ज, या हम ये नहीं कहेंगे 2.3 2.7 चार्ज, हमने चार्ज की वैल्यू 1 यूज़ करनी है, या 2 यूज़ करनी है, या 3 यूज़ करनी है। जो n लिखा है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कोई फिक्स वैल्यू देंगे, डेफिनेट वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे कि कभी भी हम किसी से ये नहीं बताते कि हम 2.5 भाई हैं, हम 3.5 बहनें हैं, हम 3.25 बहनें, ऐसे हम कभी बात नहीं करते। ये हम पूरी फिक्स एक वैल्यू बताते, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, इस तरह से हम। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम चार्ज के बारे में भी बताएंगे कि 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी पॉइंट्स की फॉर्म में हम 2.3 है, 2.4 है, ऐसे नहीं हम बात करेंगे। तो ये इसका मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड का। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे ये MCQs है, 5 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम, अब आपको ये पता होना चाहिए एक कूलम कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है चार्ज का SI यूनिट कूलम है, बट कितना होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, MCQs है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कूलम चार्ज में 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखना है। यानी आप इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करेंगे जब, तो फिर एक कूलम चार्ज बनेगा। ये कैसे आया स्टूडेंट, ये नीचे मैंने एक बॉक्स की फॉर्म में इसे ड्राइव भी कर दिया है। आप लोग जानते हैं, ऊपर ही हमने नेगेटिव चार्ज में देख ले, चाहे वैल्यू हमने पढ़ी है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। ये वैल्यू मैं लिख ली बॉक्स में, ये ऊपर भी हमने पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपने, 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इक्वल टू 1 कूलम के रह जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, 1 को डिवाइड कर देना सिंपली अपने कैलकुलेटर से, 1 को डिवाइड कर देना 1.6 पर, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.625 आएगी। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बटे के नीचे -19 थी, जैसे बटे के ऊपर जाएगी +19 हो जाएगी, और इक्वल टू 1 कूलम। अब स्टूडेंट्स आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस कि 0.625 लिखा है ना, तो आपने ये पॉइंट जो है ये आपने राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है।
यानी 6 पॉइंट कर देना है, साइंटिफिक फॉर्म में लाना ना। आप लोग बेहतर जानते हो साइंटिफिक फॉर्म आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ही पढ़ा है, 9th-10th में मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा। तो जब इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 क्रॉस 10⁻18 इक्वल टू 1 कूलब। तो एक कूलब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है अच्छी तरह से। यही हमारा 5वां पॉइंट था वहाँ पर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज से रिलेटेड हमने आज डिस्कस किया है। इनको आप लोग अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स कुछ और होंगे जिनको क्लियर करूँगा। उसके बाद हम फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा हमारा फर्स्ट कूलब लॉ, इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।